जो कभी क्षय ना हो उसका नाम है अक्षय तृतीया है। और परशुराम जी एक ब्राह्मण कुलभूषण हुए हैं जिनके कारण है, जिससे जो है पृथ्वी जो हम आप कूर्म कच्छप जिसे कहते हैं, एक कहा गया है परहित हेति धरी यह काया जाता है। जैसे गेहूं दान करने से, जैसे चीनी दान करने से। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं निगंता शर्मा। दोस्तों, आने वाली 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया तिथि होगी, जो एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। क्या है इस तिथि का महत्व, आइए जानते हैं पंडित राकेश शास्त्री जी से। द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। पंडित जी, बताइए कि अक्षय तृतीया ये एक इतनी महत्वपूर्ण तिथि क्यों मानी जाती है? क्योंकि अक्षय तृतीया एक पहले तो भगवान परशुराम जी का प्राकटोत्सव है, जिसमें भगवान परशुराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया में किया हुआ कर्म, किया हुआ धर्म, किया हुआ दान, किया हुआ पुण्य कभी क्षय नहीं होता। क्योंकि अक्षय जो कभी क्षय ना हो उसका नाम है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया में जो भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं या भगवान का भजन करते हैं या किसी जन्मोत्सव में, जैसे प्राकोत्सव में परशुराम जी के जाते हैं, वह कार्य हमारे कार्य सिद्धि के लिए माना गया है। और परशुराम जी एक ब्राह्मण कुलभूषण हुए हैं जिनके कारण सभी लोग मिलकर के, हमारे सभी समाज के लोग मिलकर के भगवान परशुराम जी का कल के दिन अक्षय तृतीया का प्राकटोत्सव मनाते हैं। बड़ी धूमधाम से अपने शहर में कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। हमारी ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा द्वारा भी दुग्भंजन महादेव मंदिर से परशुराम चौक से लेकर के दुग्भंजन महादेव मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसमें अनेक झांकियों का प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें परशुराम जी का प्राकटोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। परशुराम जी का प्रगट्योत्सव होता है, कहते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत भी इसी तिथि को हुई थी, उसके बारे में क्या बताएंगे? त्रेता युग में, क्योंकि ये तिथि एक सिद्ध तिथि है और जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो वह कार्य शुभ तिथियों और शुभ मुहूर्त में होता है। इसलिए त्रेता युग में जब प्रारंभ हुआ था सृष्टि का रचना कार्य, तो ऐसे ही समय पर हुआ था जो कभी सृष्टि हमारी क्षय ना हो। और वो तिथि अक्षय तृतीया ही थी कि क्षय ना होने के कारण, जैसे हम आप सभी लोग पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं, अगर क्षय हो जाएगी तो हम लोग पाताल लोक में चले जाएंगे, जिसमें पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। और जब जलमग्न पृथ्वी हमारी हो जाएगी तो हम लोगों का रहने का स्थान नहीं हुआ। इसलिए कूर्मा भगवान का अवतार हुआ है, जिससे जो है पृथ्वी जो हम आप कूर्म कच्छप जिसे कहते हैं, वो कछुए के रूप में भगवान ने अवतार लिया था, जिसके हम आप सभी लोग ऊपर चलते हैं। कूर्मा अवतार के रूप में भगवान पृथ्वी में विराजमान है आज भी। इसलिए अक्षय तृतीया को सर्वमान्य माना जाता है। कहा जा रहा है कि 27 साल के बाद ये योग आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। योग देखिए, अलग अलग योग बनते हैं। जैसे कभी पुख नक्षत्र अक्षय तृतीया को आ जाता है, नक्षत्रों का योग और तिथियों का योग बनता है। जब ऐसे योग तो कभी मिलते हैं, अक्षय तृतीया हो गई, रामनवमी हो गई, हनुमान जयंती हो गई, जैसे शिवरात्रि हो गई, इनमें विशेष योग बनते हैं। यह योग 27 साल बाद जो आ रहा है, यह प्राकटोत्सव जन्मोत्सव ऐसे मनाते हैं हम लोग। अक्षय तृतीया को आ और आकार रूप में जो हम लोग ये 27 साल पा रहे हैं, इसमें हम कोई भी कार्य करेंगे, चाहे भगवान का नाम स्मरण करें, चाहे भगवान का पूजन करें, चाहे विवाह इत्यादि हों, इसमें कभी उसमें कोई व्यवधान नहीं आता। ये बताइए, पूजा अर्चना का क्या विधान रहता है, दान पुण्य का कितना महत्व है? जैसे एक कहा गया है परहित हेति धरी यह काया। हम लोग कहते हैं कि दान से क्या होता है, एक कण किसी को दान करो, उसका आज कल के दिन कई गुना होकर के मिलता है। जैसे पूजन हम 1 माला करें, 4 माला करें, 10 माला करें, वह कई जन्मों तक हमारे चलता है और कई फल उसको देते हैं। जैसे कि 1 माला करने से चतुर्भुज उसकी अपने आप चतुर्गुण हो जाती है। जैसे एक मान लीजिए आटा 1 किलो दान देने से उसको कई गुना फल मिल जाता है। जैसे गेहूँ दान करने से, जैसे चीनी दान करने से, इत्यादि सामग्री जब दान करते हैं, जैसे गज भूमि दान करने से, गज मतलब हाथी दान करने से इत्यादि, जब इसके कई गुना फल होते हैं। जब हम लोग तीर्थ स्थान में दान करते हैं तो तीर्थ का अनंत गुण फल प्राप्त होता है। जब हम लोग अपने घरों में दान करते हैं उसका 1 गुना फल होता है। जब हम लोग जय भोले सारा फल मिलता है। शिवालय में जाकर के दान करते हैं उसका अलग फल होता है। इस तरह अलग अलग दान का अलग अलग फल, अलग अलग महत्व होता है।
हवन का कितना महत्व बताया गया है इस स्थिति में? देखिए, भगवान ने कहा यज्ञात बहुत ही पर्जन्य, यज्ञात बहुत ही भारत। यज्ञ से पर्जन्य अर्थात वृष्टि होती है, और जब हमारे यहाँ वृष्टि होगी तो हमारे यहाँ अन्न होगा, जब अन्न होगा तो हम आप सभी लोग वो जो है तो खुशहाल होंगे। तो इसलिए यज्ञ से प्रदूषण शुद्ध होता है, यज्ञ से हमारा आपका वातावरण शुद्ध होता है, यज्ञ से भगवान इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, यज्ञ से सभी देवताओं को आहुति जाती है और जा कर के जो है वह उनके मुख में जाएगी। जब हम लोग देवताओं के मुख में आहुति डालेंगे तो हमारी आपकी प्रसन्नता, जिसकी आराधना से हम लोग खुशहाल रहते हैं, हमारा शरीर सही रहता है, हमारे जीवन में प्रकाश होता है। तो यज्ञ से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो इस दिन किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए? ये तो अपने अपने विधान है, जैसे कोई शिवार्चन करवाता है, कोई विष्णु भगवान का जन्म वो करता है, पूजन करता है, जैसे भगवान विष्णु का अर्चन करता है, कोई फूल से करता है, कोई चावल से करता है, कोई बादाम से करता है, कोई पंचमेवा से करता है। ऐसे भगवान का जैसे कोई बिलपत्र से करता है, कोई समय की पाती से करता है, कोई तुलसी मंजली से करता है, कोई धतूरे से करता है। ऐसे यज्ञ में कोई भगवान को बेलफल से यज्ञ करता है, कोई घी से करता है, कोई तिल जवा और इत्यादि सामग्री, तिलगट्टा और जैसे सामग्री से हम हवन करता है। ऐसे अलग अलग प्रकार का विधान है, जो जिसकी कामनाएं होती हैं उस प्रकार से यज्ञ इत्यादि पूजन इत्यादि किए जाते हैं। धातु का कहते हैं कि इस दिन खरीदनी शुभ रहती है, चांदी, सोना या किसी पात्र को, उसके बारे में बताइए। जैसे हमारे जीवन में एक धातु का, जैसे हमारे जो दीपावली आती है उसमें धनतेरस में शुभ माना जाता है। जैसे आजकल अक्षय तृतीया है, तो जो धातु हम लोग कर खरीदेंगे, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो अष्टधातु हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो पीतल हो, जो जिसकी कुंडली में जैसा योग होता है उस प्रकार खरीदने से हमको जय भोलेनाथ, जय श्री राम। तो दोस्तों 30 तारीख को जो अक्षय तृतीया का एक पर्व भी पड़ रहा है, उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन ये अबूझ मुहूर्त होता है, इसमें किया गया दान पुण्य आपको करोड़ों गुना फल देने वाला है। तो इस